अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ सैफ अली और आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने चेक करना है कि जो डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ये इतनी ज़्यादा तादाद में कैसे होते हैं, इनकी जो तादाद है वो इतनी ज़्यादा क्यों है। हालांकि अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो सिर्फ 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, और उन सब के भी अगर हम बॉन्ड्स को काउंट करके इकट्ठा गिने तो वो 10 मिलियंस नहीं बनते जितने के ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास बन जाते हैं। इनकी तादाद 10 मिलियन है। वो किस तरह से है और इनकी क्या इसके पीछे वजूहात हैं, आज वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो मेन वजह वो है कैटिनेशन के। ये कैटिनेशन करते हैं मतलब कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो कार्बन के कंपाउंड आपस में जो है वो बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड बनाते हैं। उनके आपस में बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांगली होते हैं, लेकिन उनके जो दूसरी एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड होते हैं, खासतौर पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और दूसरे हैलोजन वगैरह, उनके साथ जब उनकी बॉन्डिंग होती है तो वो ज़रा वीक होते हैं बनिस्बत इसके जो उनके आपस में बॉन्ड होती है कार्बन के। और दूसरी इसकी जो रीज़न होती है वो ये होती है कि ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक उसके अंदर आप देखते हैं कि लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होता है, एक उसके पास ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, दूसरा रिंग्स होते हैं, लार्ज रिंग होते हैं, शॉर्ट रिंग होते हैं। तो ये इनकी मेन वजह है कैटिनेशन की। यानी कि अगर ब्रांच चेंज होगी किसी भी, अगर हम देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर थोड़ी सी ब्रांच चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, वो टोटली चेंज हो जाएगा। अगर उसकी चेन जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी या अप एंड डाउन होगी तो क्या होगा कि उसका टोटली जो है वो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी। अगर रिंग है, अगर रिंग नहीं है, तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी वेरी करती हैं और इनकी तादाद बढ़ाती हैं, 10 मिलियन तक लेके जाती हैं। इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो ये है कि एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो, अगर कैटिनेशन कर रहा है कोई एलिमेंट तो उसकी जो वैलेंसी है वो 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि उनकी जो बॉन्डिंग है वो आपस में स्ट्रॉन्ग हो बनिस्बत जो दूसरे एलिमेंट है। दूसरे एलिमेंट्स उनकी जो बॉन्डिंग है वो वीक होनी चाहिए और जो उनकी आपस में बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लाइक अगर हम यहाँ पे कार्बन का देखते हैं, कार्बन का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कार्बन के साथ जो बॉन्डिंग होती है उसकी 355 किलो जूल पर मोल उसकी बॉन्ड एनर्जी है कार्बन के साथ। और दूसरी जो हमने क्या देखी थी कि उसके अदर के दूसरी, अगर वो किसी और चीज़ के साथ बॉन्ड कर रहा है तो उसकी जो पावर है वो थोड़ी वीक होनी चाहिए। तो उसके हम क्या देखते हैं, ऑक्सीजन स्पेशली अगर है तो 351 किलो जूल पर मोल, यानी कि कार्बन के जो बॉन्ड है उससे कम। तो ये बिल्कुल बेस्ट आ रहा है कार्बन जो है कैटिनेशन पे। इसी के निस्बत अगर हम सिलिकॉन देख लेते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो बिल्कुल कार्बन से मिलती है, तो इसका जो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड है वो है 200 किलो जूल पर मोल। और अगर हम उसका देखते हैं अदर के साथ, यानी किसी दूसरे के साथ, ऑक्सीजन के साथ ही देख लेते हैं, क्योंकि हमने कार्बन का भी ऑक्सीजन के साथ देखा था, तो इसके अंदर क्या 452 किलो जूल पर मोल, जो कि कम होना चाहिए था लेकिन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसलिए कैटिनेशन में जो कार्बन है वो बेस्ट आता है, क्योंकि उसका अगर वो आपस में बॉन्ड हो तो वो ताकतवर होता है, अगर दूसरे के साथ हो तो वो वीक होता है। तो ये मेन रीज़न थी कैटिनेशन की, जिसके अंदर हमने देखा कि लॉन्ग चेन, ब्रांच और रिंग बनाते हैं। उसके अलावा जो मेन रीज़न है वो ये कि इनकी वैलेंसी जो थी, कैटिनेशन करने वाले जो एलिमेंट अगर कैटिनेशन कर रहा है उसकी वैलेंसी जो है वो 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, और दो आपस में उसका बॉन्ड है उसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, जो दूसरे के साथ बॉन्ड है वो वीक होने चाहिए। एक मेन रीज़न जो है उसकी जो डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड है ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत ज़्यादा हाई है, वो इस वजह से है कि जो कैटिनेशन होती है कार्बन के अंदर। दूसरा हम देखते हैं आइसोमेरिज्म है, इसके अंदर पाया जाता है। आइसोमेरिज्म से मुराद के सेम जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट है उसके अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स की, कार्बन की उसके जितने बॉन्ड हैं उनकी जितनी भी स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। तो हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एन पेंटेन की एग्जांपल है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि सिंपल लॉन्ग चेन है। जैसे हमने देखा कि कैटिनेशन के अंदर लॉन्ग चेन, तो लॉन्ग चेन के अंदर है ये पेंटेन, लेकिन इसकी अगर हम देखते हैं कि सिर्फ एक सिंपल लॉन्ग चेन है। अब दूसरा हमारे पास है आइसोपेंटेन, जिसके अंदर क्या हुआ है कि एक ब्रांच आ गई है। इसके अंदर हम देखते हैं कि एक ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है उसके साथ एक ब्रांच आ गई है। जैसे हमने ये देखा ब्रांच, कैटिनेशन के अंदर हमने ब्रांच देखा। ये आइसोमेरिज्म है कि है वो भी पेंटीन, लेकिन हम उसको आइसोपेंटीन बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर एक ब्रांच आ गई। उसके अगर हम देखते हैं नियोपेंटीन है हमारे पास, जिसके अंदर क्या होता है कि ना तो लॉन्ग चेन है ना हमारे पास क्या है ब्रांच चेन है, बल्कि क्या है कि एक तरह का सर्कल है हमारे पास, जिसके अंदर एन पेंटीन है, एक कार्बन है और कार्बन के साथ CH3 के 4 बॉन्ड जहाँ आपस में अटैच है, ये एन पेंटीन है। अब अगर हम देखें तो सिर्फ पेंटीन के ही हमारे पास 1, 2 और 3 सिंपल पेंटीन के हमारे पास जो हैं वो 3 आ चुके हैं आइसोमेरिज्म में, जिनका अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो वो तो सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट के हवाले से ये डिफरेंट हो गए हैं। तो यही वजह जो इसकी डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये आपस में जो है वो लॉन्ग चेन का अरेंजमेंट डिफरेंस कर लेते हैं, फिर दोबारा जब वो ब्रांच में आते हैं तो उसका जो अरेंजमेंट है वो और डिफरेंट हो जाता है। लेकिन जब वो सर्कल में बिल्कुल आते हैं तब वो क्या करते हैं, अपने जो अरेंजमेंट्स हैं, जो अपने स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चेंज कर लेते हैं, और जो आइसोमेरिज्म प्रोवाइड करते हैं, जो कि क्या वजह बनता है इसकी डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड की हाई होने की।
उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम, यानी कि जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं कार्बन एटम के अंदर मौजूद, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा हमने देखा था कैटिनेशन के अंदर। जो हमने पहले देखा कि जो कार्बन है अगर वो कैटिनेशन कर रहा है तो उसके अंदर क्या होगा कि अगर वो आपस में बॉन्ड बना रहा है कार्बन और कार्बन का, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कि हमने देखा था 355 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर वो दूसरों के साथ बना रहा है तो वो भी मतलब वीक नहीं है। जैसे हमने देखा था कि सिर्फ 4 कम है यहाँ पे। अगर हम देखें कार्बन का जब ऑक्सीजन के साथ बनाता है तो सिर्फ 351 किलो जूल पर मोल, सिर्फ 4 डिजिट जो हैं वो कम है इसके अंदर। अगर हम और दूसरा हम देखते हैं इसके हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन हैलोजन्स के साथ ये बहुत स्ट्रॉन्गली बॉन्ड बनाता है। और हम जानते हैं कि इसकी जो वैलेंसी है 4 होती है, इसने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाना होता है 4, तो इसकी टेट्रा वैलेंसी को इसने कंप्लीट करने के लिए जो है कार्बन ने ऑब्वियसली कार्बन के साथ, उसके बाद हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और हैलोजन के साथ स्ट्रॉन्गली बॉन्ड बनाने होते हैं। ये वजह है, ये भी इसकी एक वजह है जिसके अंदर इसका जो मैग्नीट्यूड है डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इसकी मल्टीपल बॉन्डिंग है कि मल्टीपल बॉन्डिंग मतलब कि इसने अगर अपना सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाना है और बेसिकली इसने अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने होते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड में देख लेते हैं। हमारे पास इथेन की एग्जांपल है जिसके अंदर जो है दोनों कार्बन ने सिंगल बॉन्ड क्रिएट किया है, कार्बन के साथ भी और फर्दर हाइड्रोजन के साथ भी। अब ये इसका सिंगल बॉन्ड है। अब अगर हम इसी के अंदर देख लेते हैं डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के अंदर इसने क्या किया, कार्बन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड क्रिएट किया है। अब जो है 2 हाइड्रोजन की तादाद जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसके जो 2 बॉन्ड हैं वो उसने आपस में क्रिएट कर लिए हैं। इसकी जो वैलेंसी है हम देखते हैं कि 4 है, उसने 4 कंप्लीट करनी है, जिसमें से 2 उन्होंने अपने साथ बना लिए हैं। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ से एक जो हाइड्रोजन है वो चला जाएगा और ये हमारे पास आ गया एथिलीन। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं नीचे नेक्स्ट एसिटाइलिन, जिसके अंदर क्या है कि हमारे पास कार्बन ने 3 बॉन्ड आपस में बना लिए। यानी कि अब क्या होगा कि 2 उस तरफ से हाइड्रोजन और 2 ही इस तरफ से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएंगे। और क्या होगा कि कार्बन की जो वैलेंसी है उसने 4 जो है वो कंप्लीट करने हैं, 3 उन्होंने आपस में इस तरह से बॉन्ड कर लिए हैं और एक इस तरफ से हाइड्रोजन के साथ करके उन्होंने अपनी उनकी जो टेट्रा वैलेंसी है उसको अचीव कर लिया है और एसिटाइलिन जो है वो बन गई। ये इसकी है मल्टीपल बॉन्डिंग। इस मल्टीपल बॉन्डिंग के अंदर और जो हमारे पास आइसोमेरिज्म है, जिसके अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। ये मल्टीपल बॉन्डिंग से इस तरह से डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी चेंज हो जाना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी चेंज हो जाना है, स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाना है, अरेंजमेंट भी चेंज हो जानी है। लेकिन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसने जो है वो तकरीबन जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहना है, अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाना है। और इसके अंदर स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो जाता है, अरेंजमेंट भी डिफरेंट हो जाता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिफरेंट हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन की तादाद जो है कम हो जाती है। इसका अगर हम देखें इसके पास हमारे पास CH हमारे पास होगा 6 C2H6। इसी के अंदर अगर हम देखते हैं हमारे पास जो है इथाइलिन, इसके अंदर हमारे पास होगा C2H4 क्योंकि क्या हुआ है कि हमारे पास 4 हाइड्रोजन है और 2 बॉन्ड बन गए आपस में। इसके अंदर क्या हुआ है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हम देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है। इसके अंदर क्या होगा C2 एंड H2। इसके अंदर क्या होगा मल्टीपल बॉन्डिंग के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी जो है वो फर्दर चेंज होता चला जाएगा, स्ट्रक्चर भी चेंज होगा और अरेंजमेंट भी चेंज होंगे। लेकिन जो हमारे पास आइसोमेरिज्म है इसके अंदर क्या होगा, ये इस तरह से डिफरेंट है कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो सेम रहेगा लेकिन जो अरेंजमेंट और जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज होता है। ये इसकी मेन रीज़न है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो 10 मिलियन पाए जाते हैं और जबकि हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर एलिमेंट सिर्फ हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, जिनके अगर हम सबके बॉन्ड भी क्रिएट करके अगर काउंट करें तो वो 10 मिलियन नहीं बनते। तो ये इसकी जो है वो मेन रीज़न थी 4 जो कि जिस वजह से क्या करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी हमें देखने में मिलती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।